नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इन दिनों भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत विजया जाधव जी का, जिन्होंने गिरिडीह में काम करने के दौरान जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनके कार्यों का खुलासा उनके ही साथ करने वाले कर्मचारी स्वच्छता निरीक्षक अजीत राय जी कर रहे हैं। जिस रूप में उन्होंने यह खुलासा किया है, इससे लगता है कि कभी भी वरीय पदाधिकारी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर घर का मालिक ही भ्रष्ट हो तो उसका घर के लोग कैसे होंगे, इसका अंदाजा स्वतः लगाया जा सकता है। अजीत राय जो ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहते थे, लेकिन विजया जाधव जब वहां पे बतौर अनुमंडल पदाधिकारी और नगर आयुक्त के रूप में काम कर रही थी, तब उनसे जबरन अवैध पैसे की वसूली करवाने का प्रयास किया। जब वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई, कर्मचारी ने गलत तरीके से वसूली का विरोध किया तो उन्हें कई तरह की प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ा। आज की तारीख में वह व्यक्ति बर्खास्त है, लेकिन क्या क्या उनके माध्यम से वह करवाना चाहती थी, इसका खुलासा हम प्रतिदिन एक एक एपिसोड में कर रहे हैं। आज हम खुलासा यह करेंगे कि ईमानदार कर्मचारी को फंसाने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जाती है, और अगर वह साजिश में सफल हो जाता, अगर वह गलत रहता कर्मचारी, तो निश्चित तौर पे वह फंसता। लेकिन पुलिस की जांच में उसे यह कह दिया गया कि यह आरोप बेबुनियाद है। तो आइए हम बात करते हैं अजीत राय जी से कि उन्होंने क्या क्या विजय जाधव जी के बारे में खुलासा किया है। मैं माननीय मंत्री नगर विकास विभाग श्री सीपी सिंह साहब के यहाँ भी गया और व्यक्तिगत रूप से मिल के उनसे लिखवाया। उन्होंने भी लिखा, लेकिन चूंकि ये आईएएस का जो इनका लगा हुआ था बैनर, उसके कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं दंग रह गया कि न्याय लगता है कि मर गया। इसके बाद की घटना है, मैं मिठाई दुकान की जांच कर रहा था, प्रतिदिन का रिपोर्ट देता था। इन्होंने मुझे कहा कि अब तुम बिना फोर्स का जाओगे और जांच करोगे। मैं बोला, मैडम बिना फोर्स का जांच करेंगे, लड़ाई झगड़ा होता है। एक जगह लोग आग लगा रहा था दुकान में। उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा किया मिठाई दुकानदार के माध्यम से, और ये चिट्ठी है मेरे पास कि इन्होंने डीसी को लिख के दिया है कि घूस मांगने के आरोप में, इन पर रिश्वत मांगने के आरोप में इन पर जो है सो मुकदमा करने का आदेश दिया जाए। और इन्होंने मुझ पर गबन का आरोप लगाया, 5,000 रुपया गबन करने का। और यह बहुत बड़ी विडंबना है कि जब इसकी जांच हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कराई गई, पुलिस एजेंसी के द्वारा कराई गई, तो स्पष्ट जांच में आ गया कि उसने आके माफ़ी मांगा, जांच जो देने वाला था वो व्यक्ति, कि मेरा दोनों मिल गया है, इन्होंने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया है, हमको क्षमा कर दिया जाए। उस दौरान इन्होंने मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया, झूठा केस में फंसा के। ये आई गई, बात चली गई। इन पर घूस का आरोप था, 20-25 लाख रुपए घूस। और ये आए दिन हमको दूसरे लोगों से भी कहते रही कि इनसे जाके मिलो, उनसे मिलो। मैं बोला, मैडम मैं ऐसे परिवार से नहीं हूँ कि आपके मैं इस तरह के कार्य में मैं संलग्न रहूँ। इसके बाद की बात है कि इनका स्थानांतरण हो गया। ये डीडीसी के पद पर हजारीबाग चली गई। हजारीबाग के बाद ये जो है सो बन गई जो है निदेशक नगरीय प्रशासन।
यह घटना हमको लगता है कि शायद जनवरी महीना या फरवरी महीने का है। विजया जाधव नगर निगम में आई थी तो प्रोटोकॉल में हमें भी भेजा गया था सर्किट हाउस में इनको देखने के लिए कि देखो जाके। मैं जब वहाँ गया तो हमको इन्होंने कहा कि अजीत राय तुम्हारी सर्विस कितना बचा हुआ है। मैंने कहा कि मैडम 1 साल मेरा सर्विस अभी बचा हुआ है। बोले अरे तुम्हारा एक्सटेंशन हो जाएगा, 5 साल का मैं एक्सटेंशन कर दूंगी, तुम जाके नीचे में बात कर लो। बहुत ही अच्छा से इन्होंने बात किया। मैं भी सोचा कि एक IAS पदाधिकारी हैं, पिछली बातों को ये भूल गए। चलो अच्छा है, नया शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला मैडम ठीक है। मैं जब नीचे गया, बोले नीचे मेरा ड्राइवर के पास एक आदमी है, उससे तुम बात कर लो जाके। मैं वहाँ पर गया, बात किया तो उसमें देन लेन की बात हुई, जिसका लिखित शिकायत मैंने बाद में सभी को किया, चीफ सेक्रेटरी महोदय तक को भी किया। और इन्होंने मुझसे 2 लाख रुपया अपने आदमी से इस तरह से ठग लिया जैसे एक सातिर ठग होता है। मुझे सपना में भी विश्वास नहीं होता है कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी जिनका जन्म ही शुरू हुआ है और अभी करियर शुरू हुआ था, और ये इतना जो है सो नीचे गिर के काम करेगी। इसकी सूचना मैंने जो है सो जब मैंने कहा कि मैडम मेरा काम नहीं हुआ, तो ये बोले कि ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें। उसके बाद ये मेरा नगर निगम से मेरी ओरिजिनल संचिका, यह बात है 1991 ईस्वी की, 91 ईस्वी का संचिका को इन्होंने जो है सो अपने स्तर से ओरिजिनल संचिका को मंगवा लिया। नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी का उस समय का लिखा हुआ था कि मेरे सारे कागजात जमा हैं, संचिका का कस्टोडियन मैं नहीं होता हूँ, यह कस्टोडियन ऑफिस होता है, मैडम आप ऑफिस से मांगे। मैडम के द्वारा जो है सो उसके बाद मुझे कोई कुछ नहीं तरजीह दिया गया और मैं लिखते लिखते मर गया। चीफ सेक्रेटरी तक को भी मैंने लिखा, सचिव को भी मैंने लिखा, एक पत्र नहीं 50 पत्र मैंने लिखा होगा, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। लास्ट में इन्होंने मुझे एक चिट्ठी, जो चिट्ठी 1991 ईस्वी में इन्होंने संचिका को लिखवा दिया, अभी के तत्कालीन जो हमारे उपनगर आयुक्त हैं, इन्होंने लिखा कि इनकी संचिका जो है सो नहीं दी गई है, गायब हो गई, कार्यालय को प्राप्त नहीं है। वो कागज इनको कैसे प्राप्त हो गया? कौन सा कागज था वो? वो कागज था कि एक चिट्ठी इन्होंने दिखाया RS पोद्दार, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे, जिनके द्वारा लिखा गया था कि इनकी नियुक्ति अवैध है, इन्होंने हरिजन के पद पर जो है सो नियुक्त हो गए हैं। उस चिट्ठी पर इन्होंने मुझ पर कार्रवाई कर दिया, मुझ पर FIR तक कर दिया, मुझे बर्खास्त कर दिया। मैं इस संबंध में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस संबंध में मेरे पास न्यायालय के अनेकों आदेश हैं, और उस आदेश को, जिस आदेश को उसके बाद के उपायुक्त ने निरस्त कर दिया, जिस आदेश को सिविल कोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिस आदेश को हमारे वर्तमान जो है सो अभी मुख्यमंत्री, ये मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह साहब ने लिखा है कि 10 वर्षों तक कानूनी लड़ाई होती रही और इनके नियुक्ति की वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। वो चिट्ठी मेरे पास है, ये देख लीजिए, मेरे पास यहाँ पर चिट्ठी है, सारे चिट्ठियाँ मेरे पास पड़े हुए। उसके बाद इन्होंने मुझे बर्खास्त किया। ये मैडम ये नहीं जानती थी कि आपने जब गलत काम किया मैडम, मेरे संचिका को आप यहाँ से थेफ्ट करके ले गए, चोरी करके, और चोरी करके उस संचिका का कॉपी आपने निकाल के दिया, तो वो कॉपी आप कहाँ पाए? और अगर वो ओरिजिनल संचिका है तो वो संचिका को लाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिस पर हमारे मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह साहब का कलम नहीं चल सका, जिसको बिहार सरकार ने वैध जायज करार दिया और मेरे वेतन का भुगतान का आदेश न्यायालय के द्वारा हुआ। उस सारे पर हमको इनके आदेश से, जो डिक्टेटरशिप का इनका आदेश है, आर्बिट्री आदेश है, ऐसा लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की हैं
ये और सुप्रीम कोर्ट का ये जो है सो फैसला दिए हैं। किसी भी कर्मचारी के लिए उसका बर्खास्तगी एक मौत का फरमान होता है। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस पर हमारे माननीय जो हमारे सचिव महोदय हैं श्री वो चौबे जी ने भी अनुमोदन किया है, जबकि मैंने विनय कुमार चौबे को अनेकों पत्र दिया था। तो चौबे जी एपेलिएट कोर्ट हैं, उनको अपील में सुनना चाहिए था, लेकिन ये मैडम अपने प्रभाव से जाके धोखा से उनसे दस्तखत भी करवा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।